Hello student. Today we discuss the agriculture development in different countries. We discuss about a study, the case study of farming in India and farming in USA. In developed countries of the world like USA, Canada and Australia, extensive agriculture is practiced. Extensive agriculture, इंडिया में इंटेंसिव एग्रीकल्चर हमने देखा था, मतलब किसान जो है वो अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती इसलिए करते हैं मशीन के द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा नए टेक्नोलॉजी के द्वारा, HYVS सीड्स के द्वारा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट कर सके। तो इस तरह का फार्मिंग जो है वो USA में हमको देखने को मिलता है। तो पहले फार्मिंग इन इंडिया की बात करें तो ये लाइवलीहुड का करीब करीब 60% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन का जो है वो फार्मिंग से प्राप्त होता है। एंड इंडिया में जो फार्मिंग है वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टाइप है। यहाँ पे जो लैंड एरिया होता है वो 2.4 हेक्टेयर या उससे भी छोटा, प्रत्येक व्यक्ति का अगर लैंड एरिया दिखेगा तो 2 हेक्टेयर के आसपास देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्क होता है वो एनिमल के द्वारा और ह्यूमन लेबर के द्वारा किया जाता है। और मॉनसून पे हम लोग पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं। फार्मर जो होते हैं मैंने इंडिया में वो पुअर और इलिटरेट होते हैं। फूड क्रॉप आर मेनली ग्रोन फॉर दी ओन कंजम्पशन, अपने खाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करते हैं। क्वालिटी ऑफ सीड, फर्टिलाइजर, मशीन, ये सब जो है वो हमारा ट्रेडिशनल पुराना तरीका है। और आउटकम जो आता है एग्रीकल्चर का वो पर हेक्टेयर जो है वो कम है। लेकिन इसी में बात करेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो M स्वामीनाथन के द्वारा आया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है कि वाज ए पैकेज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज द यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ फूड गेन्ड बाय यूजिंग HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, मशीन एंड बेटर मेथड ऑफ इरिगेशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। इसी तरह व्हाइट रेवोल्यूशन वो मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि फार्मिंग ऑफ USA का, तो आप देखिएगा कि इसमें एक्सटेंसिव ग्रासलैंड, इसका जो एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। एवरेज साइज ऑफ द फार्म्स इन USA इज एक्सटेंड ओवर मोर देन 1000 हेक्टेयर। मोस्ट ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी आर डन बाय मशीन। Use of quality seed, fertilizer, insecticide, pesticides and better method of irrigation have resulted in higher yield per hectare. Surplus is exported. Farmer of USA enjoy better standard of life. अब ये आपका रहा कि डिफरेंस बिटवीन फार्मिंग इन USA एंड फार्मिंग इन इंडिया। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ है कि मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया इज कॉल्ड इंटेंसिव। द टर्म व्हाइट रेवोल्यूशन रिफर्स टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। कॉटन एंड जूट आर द 2 फाइबर क्रॉप। The 2 most important staple food crop of the world is rice and wheat. Match the following leading producer of wheat. देखिए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ wheat जो है
यूएसए भी है, चाइना भी है, लेकिन आपको यहाँ पे मैच करना है तो आप यूएसए भी लिख सकते हैं और चाइना भी लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ मैच द फॉलोइंग है तो सबके हिस्सा में एक एक आना होगा। तो हम क्या करेंगे, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट में यूएसए, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन में चाइना, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इंडिया, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी ब्राज़ील, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट बांग्लादेश, जबकि बांग्लादेश का दूसरा स्थान आता है। जूट में इंडिया का और कलकत्ता जो है इंडिया का भाग, उसमें सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन हमको ये मैच करना है तो इसलिए ऐसा मैच किया। ओके, उसके बाद ट्रू फॉल्स है, इन सबसिस्टेंस फार्मिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज डन ऑन लार्ज फील्ड फॉर वंस ओन कंजम्पशन। देखिए लार्ज फील्ड में नहीं होता है, छोटे फील्ड में होता है अपने लिए कंजम्पशन के लिए, ये सही है, लेकिन ये जो है लार्ज फील्ड ये गलत है, इसीलिए फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ए मेथड ऑफ फार्मिंग वेयर कटिंग एंड बर्निंग ऑफ ट्रीज आर डन आफ्टर कल्टीवेशन द लैंड। तो कल्टीवेशन ऑफ लैंड के बाद तो वो चले जाते हैं, कुछ जो काटने का और जलाने का स्लैश एंड बर्न जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वेयर कटिंग एंड बर्निंग ऑफ ट्रीज आर डन आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज दी कल्टीवेशन डन बाय ए स्मॉल फील्ड, अभी मैंने यूएसए का उदाहरण दिया तो ये भी फॉल्स है। बड़े एरिया में जो होगा वो बड़े एरिया में होगा ये। और ट्रांसह्यूमेंस रिफर्स टू ए सीजनल माइग्रेशन ऑफ पीपुल अलॉन्ग विद देयर एनिमल इन सर्च ऑफ पस्चर्स एंड वाटर, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ओके, in next video we discuss about very short answer question. Okay, thank you.